तो कहानी की शुरुआत होती है और हम ली को देखते हैं जो एक स्कूल टीचर, और हम जान पाते हैं कि भी हाल ही में उसका डिवोर्स भी हो चुका है, जिसकी वजह से वो अब नए शहर में नए स्कूल में पढ़ाने के लिए जाने वाली है। हम जान पाते हैं कि उसका नेचर बहुत ही स्वीट तरह से है, इसीलिए जहां भी वो जाती है सारे लोग उसका वेलकम करते हैं। जिसके अगले सीन में हमें जैसन को दिखाया जाता है जो उसी स्कूल में पढ़ाई करता है जहाँ पर लिली पढ़ाने आई होती है। हम जान पाते हैं कि जेसन पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा ही कमजोर होता है और वो अपनी पॉकेट मनी चलाने के लिए कुछ नशीली दवाइयां भी सप्लाई करता था। हम देखते हैं आज लिली का पहला दिन है स्कूल में और जेसन भी क्लास करने के लिए आया होता है। तब यहाँ पर लिली अपने आप को सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाती है। हम जान पाते हैं कि लिली की फैमिली में उसकी एक मॉम और उसका एक भाई भी है, जिसके बाद वो शाम में अपनी मॉम को फोन लगाती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जेसन लिली के पास अपने होमवर्क की हेल्प मांगने के लिए जाता है, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में जेसन के मार्क्स सबसे बुरे आए हैं। और ऐसा जानने के बाद लिली भी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। एक दिन स्कूल में सारे स्टूडेंट्स अपनी पोएट्री सुना रहे होते हैं, तभी पोएट्री सुनाने की बारी जेसन की भी आ जाती है। यहाँ पर लिली को जेसन की पोएट्री इतनी पसंद आती है कि वो उसमें खो जैसे जाती है। अगले दिन मैथ्यू स्कूल में जाकर लिली से मिलता है और उसको क्लब जाने के लिए इनवाइट करता है। तब लिली उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। हम देख पाते हैं कि स्कूल खत्म हो जाने के आधे घंटे बाद तक लिली जेसन को क्लास दिया करती थी, जिसके चलते वो दोनों आपस में अब घुलने मिलने लगे थे। और धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ ये दोनों एक दूसरे से इस तरह बात करने लगते हैं जैसे वो दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड हो। जिसके बाद से हम देखते हैं कि लिली जेसन को काफी ज्यादा पसंद भी करने लगती है। अब रात के टाइम हम देखते हैं कि लिली मैथ्यू के साथ क्लब में होती है और यहाँ पर वो दोनों बहुत सारा एंजॉय करते हैं। और उसी रात वहाँ पर जेसन भी होता है जो उन दोनों को एंजॉय करते हुए देखकर काफी जेलस फील करता है। रात में लिली काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, जिसकी वजह से मैथ्यू उसे कार से उसके घर पहुंचवा देता है। अब अगली सुबह हम क्लास में देखते हैं कि जेसन नहीं आया होता है, जिसकी कमी लिली को खल रही होती है। अब जब क्लास ओवर हो जाता है तो सारे लोग चले जाते हैं, लेकिन तब जेसन वहां पर आ जाता है। तब लिली उससे कहती है कि अगर तुम इसी तरह से नाका करोगे तो मैं तुम्हारे पीछे अपना वक्त खराब नहीं करूंगी। ये सुनने के बाद जेसन उसे सॉरी बोलता है और दोबारा ऐसा न करने का वादा भी करता है। अब रात के टाइम हम देखते हैं लिली अपने घर पर होती है और वो अपने मॉम से फोन पर बात कर रही होती है, लेकिन तब तक उसके दरवाजे पर कोई आ जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि जेसन ही होता है। और जब लिली उसे जाकर देखती तो उसके मुंह में चोट लगी होती है, जिसकी वजह से काफी खून निकल रहा होता है। हम जान पाते हैं कि जेसन अपने दोस्तों से लड़ाई करके सीधा यहाँ पर आता है, जिसके बाद लिली उसकी मरहम पट्टी करती है। अब इतना सब कुछ होने के बाद जब जेसन वापस अपने घर जाने लगता है तो लिली उसे अपने कार से छोड़ने के लिए जाने लगती है। बाहर बारिश हो रही होती है और रास्ते में जेसन एक जगह पर कार रोकने को कहता है और तेज बारिश में बाहर जाकर वो लिली को भी बाहर बुलाता है। तब यहाँ पर जेसन लिली को अपने साथ डांस करने के लिए कहता है और इसी दौरान वो उसके धीरे धीरे करीब आने लगता है। अब यहाँ पर वो लिली को टच करने वाला होता है, लेकिन लिली पीछे हट जाती है और फौरन वो जाकर कार में बैठ जाती है, जिसके बाद वो फौरन उसे उसके घर ड्रॉप कर देती है और उसे बताती है कि आज तो बात हद से ज्यादा आगे बढ़ गई और ये सब कुछ मेरी गलती है। मैं तुम्हारी टीचर हूँ, इस बात का मुझे ध्यान रखना चाहिए था और आगे से ऐसा कभी कुछ भी ना होने पाए। लेकिन एक तरफ से लिली उसे पसंद तो करती थी, लेकिन अंदर से उसके स्टूडेंट होने की गिल्ट भी फील होती थी। अब एक दिन हम फिर से देखते हैं लिली और मैथ्यू एक क्लब में होते हैं, लेकिन वहां पर जेसन भी आ जाता है। मैथ्यू लिली को पसंद करता है, लेकिन लिली भी ये बात जानती है, लेकिन अभी तक मैथ्यू ने लिली को ऑफिशियली प्रपोज नहीं किया था। अब लिली जब बाथरूम जाती है तो जेसन लिली का पीछा करता है और वो भी बाथरूम में घुस जाता है और बाथरूम में जाकर वो लिली को पकड़कर उससे किस करने लगता है। लेकिन अब की बार लिली भी उसे नहीं रोक पाती, बल्कि वो उसका साथ देने लगती है। लेकिन तभी वो अचानक से उसे धक्का देकर क्लब से बाहर चली जाती है। अब लिली जब अपने घर पर पहुंच जाती है, थोड़ी देर बाद ही जेसन भी उसके घर पर आ जाता है और उसका दरवाजा नॉक करता है, जिसके बाद लिली जाकर दरवाजा खोल देती है और फिर लिली जेसन को समझाती है कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ और तुमसे उम्र में काफी बड़ी भी हूँ और हमें ये सब जल्द ही रोकना होगा। लेकिन जेसन नहीं रुकता और वो धीरे धीरे लिली के करीब आकर उसे सेड्यूस करने लगता है, जिसके चलते लिली भी खुद को नहीं रोक पाती और इस काम में भी अब उसका साथ देने लगती है। जिसके बाद आज रात ये दोनों जबरदस्त रोमांस करते हैं। अब सुबह होने के बाद जेसन के जाने से पहले लिली उसे बताती है कि आज रात जो कुछ भी हुआ हमारे बीच में वो किसी और को नहीं पता होना चाहिए और बस ये पहला और आखिरी था, इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। अब अगली शाम हम देखते हैं जब लिली जेसन को पढ़ा रही होती है तो जेसन वहां से उठकर लिली के पीछे आकर उसे सेड्यूस करने लगता है। अब धीरे धीरे इनकी बॉन्डिंग और भी ज्यादा मजबूत होने लगती है और अब फाइनली ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ ही जाते हैं और इस तरह से अब दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब एक दिन हम देखते हैं लिली जब स्कूल में कुछ जरूरी काम कर रही होती है, तभी वहां पर मैथ्यू भी आ जाता है और यहाँ पर वो लिली के साथ जबरदस्ती करने लगता है। अब रात के वक्त जब जेसन लिली के घर पर पहुंचता है तो उस वक्त वो रो रही होती है। जब जेसन उसे पूछता है कि आखिर क्या हुआ, तब लिली उसे सब कुछ सच बताती है। अब इस बात से बहुत गुस्सा होकर जेसन अगले दिन मैथ्यू से लड़ाई कर लेता है, जिसके चलते जेसन को जेल हो जाती है, लेकिन उसकी माँ उसे छुड़ा लेती है और वहां से लेकर चली जाती है। तभी वहां पर लिली भी आ जाती है। वो जेसन से बात करना चाहती है, लेकिन जेसन की माँ लिली को उससे बात नहीं करने देती, बल्कि वो उसे उल्टा सीधा बोलकर सुनाती है। अब हम देखते हैं लिली यहाँ से भी जाने का फैसला करती है और अपना सारा सामान पैक करने लगती है, लेकिन तब तक वहाँ पर जेसन भी आ जाता है। यहाँ पर लिली जेसन को समझाती है कि तुम्हारा फ्यूचर भी बहुत आगे पड़ा है, तुम मेरे चक्कर में अपना फ्यूचर बर्बाद मत करो। यहाँ पर जेसन भी उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन अब की बार लिली उसकी नहीं सुनती और हमेशा के लिए शहर छोड़कर चली जाती है। और बस इसी को दिखाते हुए इस फिल्म की यही कहानी खत्म हो जाती है।